शहादत। शहीद हो के शहादत को जिंदगी दी है। हर एक कौम के उल्फते बता रहे हैं हुसैन। हर एक कौम के उल्फते बता रहे हैं हुसैन। तुम्हीं ने गम के चिरागों को रोशनी दी है। तुम्हीं ने गम के चिरागों को रोशनी दी है। शहीद हो के शहादत को जिंदगी दी है। ज़माने वाले को सौगात भी कसीदी है। तुझे हुसैनी कैसा दिल मुतमइन मिला था। तुझे हुसैन कैसा दिल मुतमइन मिला था। ये तड़प रहा है अब तक तेरे नाम से ज़माना के तड़प रहा है अब तक तेरे नाम से ज़माना। तुझे हुसैन कैसा वो बवक्त असर तेरा बनशे बेखाक सजदा। वो बवक्त असर तेरा बनशे बेखाक सजदा। बखुदा बुलंद करता है खुदा का आस्ताना। बखुदा बुलंद करता है खुदा का आस्ताना। तुझे हुसैन कैसा दिल मुतमइन मिला था। ये तड़प रहा है अब तक तेरे नाम से ज़माना। हुसैन हक पे गए ना शहीद हो जाता। हुसैन हक पे गए ना शहीद हो जाता।
में कुफर जफा और शहीद हो जाता हुसैन हक पे आ गए। ना होते मजलिसे दुनिया में और न ज़िक्र खुदा, ना होते मस्जिदे दुनिया में और न ज़िक्र खुदा। कसम खुदा की ज़माना यज़ीद हो जाता, कसम खुदा की ज़माना यज़ीद हो जाता। हुसैन हक पे अगना शहीद हो जाता। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام والمشعر المقام والدين والإسلام رسولنا نام بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتدبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون. एक किताब है मजालिस अलविया, उसमें यह रवायत मिलती है कि एक मरतबा खुदावंद आलम ने जनाब मूसा से फ़रमाया कि मैंने उम्मत मोहम्मद को तमाम उम्मतों में फ़जीलत बख्शी है। तो जनाब मूसा ने सवाल किया ऐसा क्यों? तो बहुत सारी सिफ़तें बताई अल्लाह ने, अस्सौम व सलात व ज़कात, और उसके बाद का आखिर में कहा वल आशूरा। जनाब मूसा ने फरमाया कि परवरदिगार तूने उम्मत मोहम्मद को तमाम उम्मतों पे फ़जीलत क्यों दी है? तो खुदा ने उस उम्मत मोहम्मद की बहुत सी सिफ़तें बताई कि असौम व सलात व ज़कात, वो नमाज की भी पाबंद होगी, वो रोज़ेदार होगी, वो ज़कात देती होगी। आखिर में खुदा ने कहा वल आशूरा, वो आशूरा मनाती होगी। तो जनाब मूसा के ज़माने की चीज़ तो नहीं आशूरा। तो सवाल किया कि परवरदिगार ये तेरी सारी बातें मेरी समझ में आ गई, तूने सौम व सलात ज़कात बहुत सारी चीज़ें गिनाई, ये सब मेरे समझ में आ रहा है, मगर तूने कहा वल आशूरा, उम्मत मोहम्मद आशूरा मनाती होगी इसलिए फ़जीलत दी है। ये आशूरा क्या है? कहा है मूसा सुनो,
मेरा एक बंदा है ख़ास दीन इस्लाम को बचाने के लिए मैदान करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया जाएगा, जिसका नाम हुसैन होगा। और जो कौम उसका गम मनाएगी उस कौम को आशूरा मनाने वाली कौम कहा जाता है। और मैंने उसी कौम को इसी आशूरा मनाने की वजह से तमाम उम्मतों में फजीलत दी है। गमे हुसैन, आशूरा, फातिमा का चमन उजड़ गया, आशूर का सूरज, कयामत का सूरज, कभी हबीब का लाशा, कभी जान का लाशा, कभी बुरैर हमदानी का लाशा, कभी मुस्लिम बिन औसदा का लाशा, कभी गोंद के बालों के लाशे, कभी उसका भी लाशा लेने गए जो हम शक्ल पैगंबर था। दादा रोने के लिए आए हो ना, तुम्हें कसम है उस माँ की जिसकी पसलियां टूटी हुई है, घुट घुट के नहीं रोना, फूट फूट के रोना, क्योंकि पुरसा देना है हमें, किसी दुखियारी माँ को पुरसा देना। अदादारो मालूम है ना, ये ऐसी माँ है जो करबला के मैदान में भी हुसैन के साथ थी, और जहां जिक्र हुसैन होता है वो रुमाल लेके यहां भी आई। करियल जवान के लाशे के पास भी गए, क्यों? इसलिए कि सबके लाशे खैमे में लेके आए ना। जब अली अकबर के जिस्म अतहर के करीब पहुंचे ना, तो अली अकबर एड़ियां रगड़ रहे थे। खुदा किसी बाप को ये मंजर ना दिखा जो हुसैन ने पीरी में देखा है, जो हुसैन ने ज़ईफी में देखा है ना। अल्लाह किसी बाप को ये मंजर ना दिखाना। एड़ियां रगड़ रहा है। कहा बेटा क्या बात है? कहा बाबा नेज़े की अनी है जो सीने में दर आई है। हुसैन ने कहा अच्छा बेटा। फिर क्या किया? तारीख बताती है हुसैन ने अपने आस्तीनों को पलटना शुरू किया। आस्तीनों को पलटना शुरू किया, एक हाथ ज़मीन करबला में रखा, एक घुटना टेका, नेज़े के नीचे हाथ रखा। अनी का निकालना मुश्किल था, अनी का निकालना मुश्किल था। एक बार नजफ का रुख किया, आवाज दी या अली मदद, या अली मदद। अब या अली कह के जो नेज़े की अनी निकाली, फड़फड़ाता हुआ अली अकबर का कलेजा। अज़ादारो खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूमे करबला के। अली अकबर का तस्करा मैंने क्यों कर दिया? इसलिए किया है कि हुसैन सबके लाशें खैमे में लाए हैं, और अली अकबर का लाशा भी खैमे में लाना चाहते थे मगर ला नहीं सके। रवायत बताती है कि जब अब्बास की रूह परवास कर गई, हुसैन ने अली अकबर को उठाया, उठाकर अपने सीने से लगाया और कुछ दूर आगे बढ़े मगर लड़खड़ा के गिर गए। ऐसा किसी लाशे के साथ नहीं हुआ। जो भी शहीद होता था ना उसका लाशा पहुंचा देते थे, ये अली अकबर का लाशा है। अदादारो हुसैन फिर झुके, अली अकबर को उठाया, अपने सीने से लगाया, आगे बढ़े, चंद कदम आगे बढ़े, फिर लड़खड़ा के गिर गए।
अज़ादारो 3 मरतबा हुसैन ने कोशिश की कि अकबर की लाश को खैमे तक पहुंचा दे, मगर न पहुंचा सके। आखिर में बड़ी बेकसी के साथ खैमे का रुख किया, आवाज दी, ए बनी हाशिम के बच्चों, अरे बूढ़े बाप से जवान का लाशा ना उठ सकेगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। रोते रहो अज़ादारो, ये रोने ही का दिन है। बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें आई हुई है, मगर हमारी गुनहगार आंखें उन्हें देख नहीं सकती। वो पुरसा लेने के लिए आई है अज़ादारो, इन्हीं आंसुओं को पुरसा लेने के लिए आई है। हाँ अज़ादारो, अज़ादारो एक बात कहूँ, आपने मसाइब बहुत सुने, मुझसे भी आपने मसाइब बहुत सुने, बहुत से उलमा से आपने मसाइब सुने, बहुत से खतीबों से मसाइब सुने, लेकिन अगर इमाम हुसैन का मसाइब खुद इमाम ज़माना सुनाए, अज़ादारो सुन रहे हो ना? देखिए, हमारी अज़ादारी में और इमाम ज़माने का अज़ादारी में फ़र्क है। हम जब भी रोते हैं ना, पानी के आंसू निकलते हैं, मगर मेरा इमाम रोता है तो खून के आंसू रोता है। अज़ादारों, मैं कह रहा था, आपने मुझसे बहुत मसाइब सुने, बहुत से उलमा से मसाइब सुने हैं। आज मैं आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब खुद इमाम ज़माना की ज़बान से सुनाने जा रहा हूँ। ज़ियारत नाहिया आप लोगों ने सुना है ना? सब जानते हैं ज़ियारत नाहिया किसकी है? इमाम ज़माना की ज़ियारत है। ज़ियारत नाहिया इमाम ज़माना की ज़ियारत है। इमाम ज़माना ने खुद करबला के मसाइब पढ़े हैं। आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ इमाम, यानी कि यूँ कह लिया जाए कि करबला की कहानी इमाम ज़माना की ज़बानी। वो ज़ियारत नाहिया, उसके फ़िक्रे मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। देखिए इमाम ज़माना किस तरीके से करबला के मसाइब को बयान करते हैं। ज़ियारत नाहिया से पूरे फ़िक्रे मैं निकाल कर लाया हूँ और वो मैं अज़ादारों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। करबला की कहानी इमाम ज़माना की ज़बानी सुनो। इमाम ज़माना क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं इब्ने साद ने हुक्म दिया कि पानी बंद कर दिया जाए। ये इमाम ज़माना बयान कर रहे ज़ियारत नाहिया में। फरमाते हैं इब्ने साद ने हुक्म दिया पानी बंद कर दिया जाए। पानी पहुंचने के सारे रास्तों पे नाकाबंदी कर दी गई। फिर दुश्मन ने तेज़ जंग शुरू कर दी। आप पर पै दर पै हमले होने लगे, जिसके नतीजे में उसने आपको तीरों और नेज़ों से छन्नी कर दिया। यह इमाम हुसैन के मसाइब बयान कर रहे हैं। फरमाते आपको घोड़े से गिरा दिया गया। इमाम मजलूम, जद्द मजलूम के मसाइब इमाम ज़माना बयान कर रहे हैं। आपको घोड़े से गिरा दिया गया और ज़ख्मों से पाश पाश जिस्म के साथ ज़मीन पर गिरे। उसने घोड़ों के सुमों से आपको पामाल कर डाला। घोड़ों के सुमों से आपको पामाल कर डाला। अज़ादारों, जब इमाम हुसैन ज़मीन पर तशरीफ़ लाए हैं ना, जालिम ने पामाल किया है ना, ये इमाम ज़माना बयान फरमाते हैं। यहाँ पे एक रवायत और उलमा बयान करते हैं, उसे बयान कर दूँ फिर मैं इमाम की गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। जब इमाम हुसैन ज़मीन पर थे, उलमा बयान फरमाते हैं कि कूफे में एक लड़की थी, उसका बाप कहीं बाहर गया हुआ था। कुछ देर के बाद घर में आया तो बेटी ने कहा कि करबला में जंग हो रही है, तुम करबला जाओ, घोड़ा तलवार लेकर जाओ, और हाकिम का हुक्म है कि जो नहीं जाएगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। उसको नहीं पता था कि करबला में किससे जंग हो रही है। और जाते वक्त उसकी बेटी ने कहा कि ए बाबा,
करबला जा रहे हो ना, माल गनीमत भी मिलता है जंग में। माल गनीमत में अगर याकूत यमनी मिल जाए तो मेरे लिए ले आना, मैं उसके गले का हार बनाऊंगी। चुनांचे ये चला, कूफे से चला, करबला पहुंचा। जब करबला आया तो क्या देखा, एक शख्स बीच में है तीरों पर और चारों तरफ से फौज नेज़ा और तलवार लेके घेरे हुए। इसको नहीं पता था ये कौन है, बस जो मंजर देखा उसको ये लगा कि लगता है यही मेन आदमी है जो बीच में है, अगर इसका सर कलम कर दिया जाए तो जंग खत्म हो जाएगी। उसने अपने घोड़े को उछाल दी और वो इमाम हुसैन इस्लाम के करीब पहुंचा। बहुत करीब नहीं था, थोड़ा फासले पर था, लेकिन वहाँ जाके ये देखने लगा कि आखिर है कौन। ये अभी देख ही रहा था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लब हिले, आवाज़ दी, अब्दुल्ला करीब आओ। आवाज़ दी, अब्दुल्ला करीब आओ। ये करीब आके जिसने देखा, कहा मौला आप, कहा मौला आप, बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं जान को कुर्बान करना चाहता हूँ। कहा अब्दुल्ला तुम्हारे लिए हुक्म यह है कि तुम कूफे वापस चले जाओ। कहा मौला मगर आपको इस हालत में छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूँ। कहा नहीं, मेरा हुक्म है तुम कूफे चले जाओ। अज़ादारों, अब्दुल्ला वहाँ से मुड़ना ही चाहता था। इमाम हुसैन इस्लाम ज़्यादा बोल नहीं सकते थे, मुड़ना ही चाहता था वो। इमाम ने उंगली से इशारा किया, अब्दुल्ला इधर आओ। अब्दुल्ला करीब आया, इशारा किया, उंगली में जो अंगूठी है इसको उतार लो। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। कहा जो अंगूठी से उतार लो। कहा मौला अंगूठी क्या करूं। कहा इसमें जो नग है वो याकूत यमनी है, तेरी बेटी को बहुत पसंद है, वो गले का हार बनाना चाहती है, अंगूठी उतार लो, बेटी को दे देना। मैं कहूँगा मौला आपको दूसरों को बेटी का इतना ख्याल, मगर आपकी बेटी आपकी शहादत के बाद कोई तमाचे मार रहा है, कोई ताज़िया नहीं। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अज़ादारों, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम करबला के। अब सुनोगे, इमाम ज़माना बयान करते हैं कि मेरे जद मजलूम कैसे कत्ल हुए। ज़ाकिरों से सुनते हो ना, अब इमाम ज़माना से सुनो कैसे कत्ल हुए। अल्लाह हो पर कहाँ से दिल लेकर आऊँ जो इन लफ्ज़ों को बयान। मुझे याद है इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं ऐसी पढ़ के सुना देता हूँ क्योंकि मेरी ताकत जवाब दे रही। इमाम ज़माना ने फरमाया मेरे जद्दे मजलूम को कैसे ज़बह किया गया। कहा जब घोड़े से गिरे, मौत का पसीना आया, शिमरे मलून मेरे जद इमाम हुसैन के सीने पे सवार हो गया। शिमरे मलून जद्दे मजलूम के सीने पे सुनोगे, रोते हुए घर तक जाओगे। कहा शिमरे, देखो इमाम ज़माना बता रहे हैं कैसे शहीद हुआ है मेरा जद। कहा शिमरे मलून मेरे जद्दे मजलूम के सीने पे सवार हुआ, एक हाथ से उसने दाढ़ी पकड़ी और एक हाथ से तलवार चढ़ाई। कहा इस तरह से सर को तन से जुदा करके नेज़े पे चढ़ा दिया गया। इसके बाद इमाम ज़माना एक जुमला और फरमाते हैं जो इसी में मैं लिख कर लाया हूँ। ज़ियारत नाहिया सब मैंने एक एक जुमले निकाले। इसके बाद एक अजीब जुमला फरमाते हैं मेरे मौला। इमाम ज़माना फरमाते हैं कि जब मेरे जद्दे मजलूम का आखिरी वक्त था, सुन रहे हो ना, फरमाते हैं जब मेरे जद्दे मजलूम का आखिरी वक्त था, हालत ऐसी थी कि किसी को कुछ भी याद न रह पाए, मगर उस हालत में भी मेरे जद्दे मजलूम ने एक हसरत भरी निगाह खैमों की तरफ डाली। उस हालत में भी जाते जाते
जाते जाते एक हसरत भरी निगाह खैमों की तरफ डाली। क्यों? इसलिए कि हुसैन को पता है मेरे कत्ल होने के बाद अश्किया मशाले लेके खैमों में जाएंगे, खैमों में आग लगेगी, सरों से चादरें छीनी जाएंगी। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे मज़लूम करबला के। इमाम फरमाते हैं कि उस वक्त जो मेरे जद्द मज़लूम का घोड़ा था अस्प बावफा, वो हिनहिनाता हुआ सुनानी लेके खैमे में पहुंचा। कहा जब ये सुनानी लेके खैमे में पहुंचा तो मुक़द्दराते इस्मत ने देखा कि ज़ीन उल्टी हुई है, बागें कटी हुई है, एक आहो फुगा बुलंद हो गई, एक कोहराम बन गया। अज़ादारो, इस मकाम पर एक बड़ी दर्द भरी रवायत सामने आती है। जब ये घोड़ा पहुंचा है ना, सकीना की क्या हालत थी वो सुन लीजिए आप। ये बाप के सीने में सोने वाली जो बच्ची है ना, इसकी हालत तो सुन लीजिए अज़ादारो। रवायत बताती है जब ये घोड़ा गया ना, घोड़े की गर्दन में सकीना ने बाहें डाल दी और बस एक सवाल किया और फिर बेहोश हो गई। वो सवाल सुन लो। कहा बस एक सवाल किया जुलजना से और उसके बाद बेहोश होकर गिर पड़ी। सवाल क्या था? सवाल किया, कहा ऐ मेरे बाबा के घोड़े, ऐ मेरे बाबा के घोड़े, मुझे बस इतना बता दे, जब मेरा बाबा शहीद हो रहा था उसको किसी ने पानी दिया था या प्यासा ज़्यादा हो गया? जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। यही माले मजलिस है, यही हक़ आज़ादारी है। रुमाल ज़हरा आंसुओं के मोतियों से भर जाना चाहिए। यह आशूर का दिन है, खुदा की कसम बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें इसमें आई हुई हैं। ये हमारी गुनहगार आंखें हैं जो उन्हें दर्क नहीं कर पा रही। क्या पता खुद इमाम ज़माना पुरसा लेने के लिए कहाँ पर बैठे हो। हाँ अज़ादारो, एक रवायत और सुना देता हूँ। जब मजलिस होती है ना, तो जैसे बहुत सारी शख्सियतों का तज़किरा होता है, उसमें जनाब ज़ैनब और जनाब उम्मे कुलसूम भी तशरीफ़ लाती है। उलमा बताते हैं जब मजलिस ख़त्म हो जाती है, सुन रहे हो ना, जब मजलिस ख़त्म हो जाती है, जितने लोग आते हैं सब चले जाते हैं, मैं फरिश्तों के सब चले जाते हैं, मगर जनाब ज़ैनब और जनाब उम्मे कुलसूम फर्श पे कुछ देर तक बैठी रहती हैं, कुछ देर तक बैठी रहती है और दोनों आपस में बातें करती रहती है और कहती है देखो जब मसाहब बयान हो रहे थे तो फला आज़ादार कैसे रो रहा था। दोनों बातें करती रहती है, जब मसाहब बयान हो रहे थे फला शख्स देखो किस तरीके से तड़प तड़प के रो रहा था, उसके आंसू देखो रुखसार पर आ गए थे, वो देखो मातम करके रो रहा था। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। यही हक़ गिरिया है। अज़ादारो, मैं जहाँ तक पढ़ सकूँगा पढ़ूँगा, वैसे मेरी ताकत जवाब दे रही है। इमाम ज़माना मसाइब बयान कर रहे हैं। चलिए मैंने छोड़ दिया बहुत कुछ छोड़ दिया। चंद जुमले और पढ़ता हूँ, चंद जुमले आपके सामने और पेश करता हूँ। इमाम ज़माना फरमाते हैं कि फातिमा ज़हरा पे क़यामत टूट गई। फातिमा ज़हरा पे क़यामत टूट गई। आला इल्लियीन में सफ़े मातम बिछ गई। हूरों ने रुखसार पर इतने तमाचे मारे निढाल होके गिर गई। उसके बाद मेरा मौला फरमाता है कि आपके अहलो अयाल को गुलामों और कनीज़ों की तरह कैद कर लिया गया।
उनको लोहे की जंजीरों में जकड़ा गया। धूप की शिद्दत से उनके चेहरे झुलस रहे थे। फरमाते हैं और बेगैरत जालिम उन्हें जंगलों बियाबानों में ले जा रहे थे। फरमाते हैं उनकी नाजुक कलाइयों पर रस्सियों को जकड़ दिया गया था। अदादारो, अब मजलिस को आखिरी रुख देते हुए इमाम ज़माना का सलाम पेश कर रहा हूँ। इमाम ज़माना ने शहीदाने करबला को, असीराने करबला को आखिर में अपना सलाम पेश किया है, सलाम पेश किया है। अब मैं आखिर में सलाम पेश कर रहा हूँ और उसके बाद ख़त्म दुआ। सलाम सुन लो, करबला की कहानी, इमाम ज़माना की ज़बानी। इमाम ज़माना सलाम करते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं सलाम हो उस पर जिसकी खिदमत गुजारी पर जिब्रील को नाज था। सलाम हो उस पर जिसे मीकाइल ने झूला झुलाया। सलाम हो उस पर जिसकी हुर्मत पामाल हुई। अदादारो, मेरा मौला सलाम पेश करता है, फरमाता है सलाम हो उस पर जो ज़ख्मों में नहाया हुआ था, खून में नहीं ज़ख्मों में। हुसैन पर, इमाम हुसैन की तरफ इशारा, का सलाम हो उस पर जो ज़ख्मों में नहाया हुआ था। सलाम हो उन नाज़नीन जिस्मों पर, सलाम हो उन नाज़नीन जिस्मों पर जिन पर कोई कपड़ा नहीं रहने दिया गया, जिन पर कोई कपड़ा नहीं रहने दिया गया। सलाम हो उन पर जिन्हें बगैर कफन के दफनाना पड़ा। अरे सलाम हो उन खून की धारों पर जो ज़मीन करबला में जज्ब हो गई। सलाम हो चाक गरेबानों पर, सलाम हो मुरझाए हुए होठों पर। सलाम हो उन जिस्मों पर कि धूप की शिद्दत ने जिनके जिस्म के रंग बदल दिए थे। अदादारो, मजलिस तमाम हो रही है। फरमाते हैं सलाम हो उस दंदान मुबारक पर जिसकी छड़ी से बेहुरमती की गई। सलाम हो उस रीश मुबारक पर जो खून में डूबी हुई थी। आखिरी जुमला सुनेंगे, मौला फरमाते हैं सलाम हो। अदादारो, तुमने बहुत गिरिया किया, बहुत गिरिया किया। अल्लाह इस गिरिया को कबूल करे। आखिरी जुमला सुनोगे, मौला फरमाते सलाम हो उस पर कि जो इतनी बड़ी कायनात में यक्का तन्हा रह गया था। अज़ादारो, मैंने मसाइब को तमाम कर दिए, बस आखिरी जुमले सुन लीजिए, गुफ्तगू मुकम्मल। इमाम ज़माना, मैं बनारस जवादिया अरबी कॉलेज में पढ़ता था, वहाँ एक आलिम दीन आए हुए थे। उन्होंने अपनी मजलिस में ये पढ़ा था, फरमाया था कि इमाम ज़माना जहाँ रहते हैं। बस मजलिस ख़त्म हो गई दोस्तों, आखिरी जुमले सुन लो, बाहर वाले भी, मजलिस तमाम हो रही है। फरमाया कि इमाम ज़माना को जो कमरा है, वैसे तो इमाम हर जगह हाजिर है, कहा जो उनका मस्कन है, जो उनका कमरा है, आज भी उस कमरे में अली असगर का खून भरा हुआ कुर्ता हो। अली असगर का खून भरा कुर्ता आज भी इमाम ज़माना के कमरे में उसे देख के आवाज देते हैं, हाय अली असगर, हाय बेशीर। अज़दारो, जो इमाम ज़हूर फरमाएंगे ना, तो इमाम हुसैन इस्लाम के रोज़े पर जाएंगे, इमाम हुसैन इस्लाम के रोज़े पर जाएंगे, ज़रिए अक़दस पे जाएंगे, कब्र मुतहर, मजलिस तमाम कर दी मैंने, कब्र मुतहर पे जाएंगे। जाने के बाद एजाज़े इमामत से अपने दोनों हाथ इमाम हुसैन की कब्र में डालेंगे
और इमाम हुसैन के सीने पर, इमाम हुसैन के सीने पर जो एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है, वो बच्चा जिसकी माँ का दूध खुश्क हो गया था, वो बच्चा जो इतना प्यासा था कि मरने से पहले, शहादत से पहले उसकी हालत ये थी, अपने दहन को प्यास की शिद्दत की वजह से वो बच्चा अपने दहन को कभी खोलता था, कभी बंद कर लेता था, कभी खोलता था, कभी बंद कर लेता था। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। इमाम ज़माना अपने दस्ते मुबारक को कब्र में डालेंगे और वही बच्चा, उस बच्चे को बाहर निकालेंगे अपने हाथों पर, अपने हाथों पर, और उसके बाद लोगों के सामने पेश करेंगे और उनसे सवाल करेंगे, ऐ लोगों जरा इंसाफ से बताओ कि इस बच्चे की क्या खता थी जो इसे तीरे से शोभा से, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, लानतुल्लाह अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन, सयअलमूना ज़लमू अय्युल क़ल्बि यनक़लिबून। मातम हुसैन।